दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि हमेशा हम सफल लोगों को ही सलाम करते हैं, लेकिन जो लोग सफलता से चूक जाते हैं उन्हें अनदेखा कर देते हैं। जो जीत की सीढ़ी पर चढ़ जाता है उसे महिमा मंडित किया जाता है, और जो पदक जीतने वालों की सूची में शामिल नहीं हो पाते उन्हें अनदेखा कर दिया जाता है। विजेता की पूजा करने वाले ये जीवन दर्शन हमारी संवेदनशीलता को दर्शाता है कि हम कितने संवेदनशील हैं। दोस्तों, सभी भारतीय भारत के सबसे तेज धावक मिल्खा सिंह के बारे में तो जरूर सुने होंगे। वह इतने तेज दौड़ते थे कि उन्हें और उनके स्कोर को हराना लोग लगभग नामुमकिन समझते थे। इतना ही नहीं, उनकी क्षमता के कारण लोग उन्हें द फ्लाइंग सिख भी कहने लगे थे। लेकिन आज की कहानी मिल्खा सिंह की नहीं, बल्कि उनसे तेज दौड़ने वाले माखन सिंह की है, जो लगभग गुमनामी में खो गए हैं। जिन्हें देखकर मिल्खा सिंह खुद कहते थे कि अगर ट्रैक पर मुझे किसी से डर लगता है तो वह था माखन। वह एक शानदार एथलीट था जिसने मुझसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। मैं उसे पाकिस्तान के अब्दुल खालिक से भी ऊपर मानता हूँ। हम सालों तक साथ रहे और अभ्यास किए। मुझे नहीं लगता कि उसके बाद हमने भारत में 400 मीटर स्पर्धा में कोई बेहतर प्रतिस्पर्धा देखी है। दोस्तों, ओलंपिक एक बहुत बड़ी बात है। पूरी दुनिया के सामने अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए, उस स्टेडियम तक पहुंचने के लिए वर्षों का अभ्यास और धैर्य चाहिए। जब यह एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होता है तो हम स्पष्ट रूप से उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रतिभागी अच्छी स्थिति में हों और एक अच्छा स्थिर जीवन जिएं। तो दोस्तों, माखन सिंह का जन्म 1 जुलाई 1937 को पंजाब के बथुलिया में हुआ था। उन्हें बहुत छोटी उम्र से ही धावक और खेलों में रुचि थी। हालांकि वे खेलों में बहुत अच्छे थे, लेकिन गरीबी, सरकारी सहायता और बुनियादी ढांचे की कमी ने उनका साथ नहीं दिया और वे बाद में सेना में शामिल हो गए, और इससे उन्हें खेलों में व्यापक दायरे में आने में मदद मिली, और इस तरह से उनकी पूरी खेल यात्रा शुरू हुई। इसके बाद माखन ने 1959 में कटक में राष्ट्रीय खेलों में अपना पहला पदक जीता। उन्होंने 1960 में मद्रास में राष्ट्रीय खेलों में रजत और स्वर्ण तथा 1963 में त्रिवेंद्रम में रजत पदक जीतकर अपनी राष्ट्रीय सफलता को जारी रखा। वे तब चर्चा में आए जब वे 1962 में कोलकाता में हुए राष्ट्रीय खेलों में 400 मीटर की दौड़ में द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को हराने वाले एकमात्र भारतीय बने, और 1962 के जकार्ता एशियाई खेलों में उन्होंने 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक और क्वार्टर मील दौड़ में रजत पदक भी जीते थे। मिल्खा को हराने के अलावा वे 1964 के टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुषों की 4x400 मीटर रिले और 4x100 मीटर रिले टीमों का भी हिस्सा थे। उन्हें उसी वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और जो उनकी उपलब्धियों के लिए खेल उत्कृष्टता के लिए देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। लेकिन माखन की विनम्रता ने उन्हें कभी अपनी उपलब्धियों के बारे में डींग नहीं मारने दी। वो अपने परिवार से हमेशा कहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उन्हें बेहतर जाना जाएगा। शायद उन्हें पता था कि वे गुमनामी में ही दुनिया से चले जाएंगे। फिर साल आया 1972, जिससे उनकी शादी सुरिंदर कौर से हुई, और सरकार से आर्थिक मदद न मिलने के कारण उन्होंने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नागपुर में ट्रक चलाना शुरू कर दिया। लेकिन किस्मत ने पलटा खाया और वे एक दुर्घटना में घायल हो गए। गैंग्रीन की वजह से उनका बायां पैर काटा गया, और गरीबी से लड़ने के लिए उन्होंने 1995 में अपने गांव से 3 किलोमीटर दूर चब्बेवाल में एक स्टेशनरी की दुकान खोल ली। लेकिन वे एक पैर से साइकिल चलाने में असमर्थ थे, जिसे उन्होंने 4 साल तक चलाया, और मिल्खा ने भी माखन सिंह को केरोसिन तेल का डिपो दिलाने में मदद की ताकि वे आर्थिक और भावनात्मक संकट से उभर सकें। लेकिन वे सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त कमाई नहीं कर पाए, और 2002 में चब्बेवाल में दिल का दौरा पड़ने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका परिवार गरीबी में ही जी रहा है।